नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो एमपी पटवारी का रिजल्ट जो कि कुछ ही दिन पहले घोषित हुआ है। अब रिजल्ट घोषित होने के बाद कुछ बच्चे इसको लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के बाद भी परीक्षा मंडल की गलती की वजह से अगर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हो तो ये बात उस स्टूडेंट के लिए काफ़ी दुखद हो सकती है। तो आज मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार ईएसबी खुद गलती करके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिलेक्शन से बाहर कैसे कर देता है। तो देखिए, ये जो विद्यार्थी हैं ये मंदसौर के रहने वाले हैं, जिनका नाम है कमल पाटीदार। आज इनका मैसेज आया है कि सर विद्यार्थियों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। एमपी ईएसबी के द्वारा 15 मार्च से 26 अप्रैल तक जो परीक्षा आयोजित की गई थी एमपी पटवारी की, उसकी उत्तर कुंजी 28 अप्रैल को प्रकाशित हुई और अभ्यर्थियों को आपत्ति लगाने के लिए कुछ दिनों का समय भी मिला था। इसके लिए प्रत्येक आपत्ति के लिए 50 रुपए राशि ली गई थी और मैंने इन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज भी कराई थी। लेकिन जब 30 जून को अंतिम उत्तर कुंजी और अंतिम परिणाम घोषित किया गया तो इन प्रश्नों का निराकरण नहीं किया गया। इन प्रश्नों को आप किसी भी विशेष विशेषज्ञ से हल करवाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जिन जिन प्रश्नों पर इन्होंने आपत्ति लगाई थी उसके हमें स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं। स्क्रीनशॉट के साथ इन्होंने बोला है कि सर ये बिल्कुल प्रूफ के साथ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ इन्होंने फाइनल अपनी आंसर की भी भेजी है, इसके साथ एडमिट कार्ड भी भेजा है पूरे प्रूफ के साथ। अब मैं एक बार इनकी आपको मार्कशीट दिखाता हूं। कमल पाटीदार जी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने 141 मार्क्स स्कोर किए थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके मार्क्स 143 हुए। इसके बाद कुछ पोस्टों में और कुछ जिलों में इनकी वेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो कुछ में बहुत ही कम वेटिंग है। बहुत कम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर ईएसबी गलती नहीं करता तो इनका सिलेक्शन हो सकता था। आप देख सकते हैं 86 वेटिंग है। उमरिया जिले के लिए पटवारी पोस्ट के लिए 86 वेटिंग है। अनूपपुर जिले के लिए पटवारी पोस्ट के लिए 95 वेटिंग है, 89 वेटिंग है, 94 वेटिंग है। मतलब ऐसी इनकी वेटिंग है, जो कि ये वेटिंग है ईएसबी की अगर एक गलती ना होती तो इनका सिलेक्शन हो जाता। क्या है वो गलती, आइए देखते हैं। तो ये एक रीजनिंग का प्रश्न है जिस पर इन्होंने आपत्ति लगाई हुई थी कि इसका जो प्रश्न है वो परीक्षा मंडल ने गलत दिया है, जबकि इन्होंने सही दिया था। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न का हल ऐसे होगा, देखिए 6 से 11 हुआ यानी कि +5 हुआ, 11 से 18 हुआ यानी कि +7 हुआ, 18 से 27 हुआ यानी कि +9 हुआ, 27 से 38 हुआ यानी कि +11 हुआ, +5 हुआ, +7 हुआ, +9 हुआ, +11 हुआ। अब कितना +13 होना चाहिए, क्योंकि 2-2 से बढ़ रहा है ये। अगर 38 में 13 जोड़ेंगे तो इसका आंसर 51 आएगा और 51 इन्होंने टिक किया था, जबकि जो ईएसबी है उसने 57 इसका आंसर माना है। इस पर इन्होंने आपत्ति लगाई, लेकिन आपत्ति को उन्होंने मान्य नहीं किया और आपत्ति का कोई निराकरण भी नहीं हुआ, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आई तो तब भी उन्होंने जो आंसर है वो 57 ही माना। तो 1 नंबर तो इनका यहां से कम हुआ, जिससे ये हजारों लोगों से पीछे हुए। ऐसा इन्हीं के साथ नहीं, ऐसा बहुत से बच्चों के साथ हुआ, ये मैं आपको बता दूं। फिर दूसरा जो प्रश्न है जिस पर इन्होंने आपत्ति लगाई थी वो ये है, यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये आपको शब्द दिया है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड, यानी कि इस शब्द के अक्षरों का उपयोग करते हुए इनमें से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। ये 4 आपको शब्द दिए हैं। तो इनमें से आप पहला देखते हैं। तो GLUTTON दिया है, तो इसमें जो O आया है O किसी में है नहीं, आप इसमें पूरे में देख सकते हो O किसी में नहीं है, यानी कि ये गलत होता है। ठीक है। उसके बाद बोथ A एंड C आता है, तो C को देखते हैं C आएगा कि नहीं। तो C में जितने भी लेटर हैं वो इसमें आते हैं। देखो NU यानी ये रहा, U ये रहा, इसी प्रकार GGET G और E यहाँ पर रहा, T यहाँ पर रहा, यानी कि ये लेटर्स आ सकते हैं। चौथा चेक करते हैं। तो GIA यानी कि GA है, A ये है और I आपका ये रहा, N ये रहा, T ये रहा, यानी कि चौथा भी आ सकता है। तो तीसरा और चौथा आ सकता है, जबकि इन्होंने आंसर माना है बोथ A एंड C, जबकि A गलत है। तो इस पर भी इन्होंने आपत्ति लगाई थी रीजनिंग के प्रश्न पर, लेकिन इसका निराकरण भी नहीं हुआ। जब फाइनल आंसर की आई तो इसका भी आंसर B ही माना गया ईएसबी की तरफ से, यानी कि 1 नंबर इनका यहां से कम होता है। यानी कि अगर ये 2 प्रश्न अगर मान्य कर लिए जाते तो इनका सिलेक्शन हो सकता था। इसी प्रकार और भी कई प्रश्न हैं जो कि फाइनल आंसर की आई और ईएसबी के द्वारा उनको गलत माना गया है। और फाइनल आंसर की भी आपको मैं इनकी प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 118 है ये, और आगे चलकर प्रश्न नंबर 114 है ये। प्रश्न नंबर 114 और 118, तो ये है इनकी आंसर की। आइए देखते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 114 इसको डिलीट नहीं किया गया है, ये इनकी फाइनल आंसर की है। और प्रश्न नंबर 118 को भी डिलीट नहीं किया गया है, ये है प्रश्न नंबर 118। तो ये मिस्टेक जो कमल पाटीदार जी के साथ हुई, ऐसे और भी कई कमल हैं जिनके साथ ये मिस्टेक हुई है और इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो मैं बस यही कहूँगा कि हम सबको एकजुट होकर ये बात बोलनी चाहिए कि आज जो परीक्षा मंडल के द्वारा गलती की जा रही है, जिसके द्वारा कई बच्चे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट से अगर कुछ गलती हो जाती है तो वो आगे के लिए सुधार करने की गुंजाइश रखता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, अपना अच्छा अटेम्प्ट देंगे। लेकिन अगर परीक्षा मंडल के द्वारा ही ऐसी गलती की जाती है तो उसका दिलासा वो अपने आप को कैसे दिलाएं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी यही होने वाला है। तो सभी विद्यार्थियों को एकजुट होकर इस बात का विरोध करना चाहिए ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ गलत ना हो। और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ये मैंने अपने तरीके से आपको सॉल्व करके बताए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से इनको सॉल्व कीजिए। आपका जो भी आंसर आता है, अगर ESB ने जो माना है वो आंसर अगर आपको आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लगातार ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।